हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के करंट अफेयर जनवरी के। तो पहली खबर ये है कि अल्मोड़ा की नम्रता शाह ने मेरा पीक जो कि नेपाल में है उसको फतेह किया है। तो ये आप देख सकते हैं, फ़ोटो में भी डाली मैंने यहाँ पर मेरा पीक जो है कि अल्मोड़ा की नम्रता शाह ने नेपाल के मेरा पीक का सफलतापूर्वक आरोहण किया है। दूसरी ये है कि पिथौरागढ़ ज़िले से है, जो पिथौरागढ़ ज़िले का जो जेल है उसमें उत्तराखंड की पहली इंटरकॉम प्रणाली लागू की गई, जिसमें कैदी शीशे के पार टेलीफोन परिजनों से बात कर सकते हैं। तो ये उत्तराखंड में पहली बार हुआ है। तीसरा ये है कि उत्तराखंड नर्सिंग कॉलेज जो कि आपका गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज डोब श्रीकोट जो कि पौड़ी में है, उसका नाम बदलकर लेट अंकिता भंडारी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज डोब कर दिया गया है। एक नैनीताल से खबर है कि नैनीताल में एक सैटेलाइट पेलोड का सक्सेसफुल लॉन्च किया गया नियर स्पेस जो हाई एल्टीट्यूड हीलियम बलून के द्वारा, और इसमें यूथ और स्टूडेंट्स वहाँ के थे हल्द्वानी के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो ऊंचाई के साथ बदलते वायुमंडल की हालातों का अध्ययन करना और वास्तविक परिस्थितियों में वैज्ञानिक डेटा एकत्र करना था। ठीक है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो उत्तराखंड का नहीं बल्कि एक एकेडमिक मिशन जो कि नॉर्थ इंडिया का पहला माना जाता है इसको। पांचवा ये है कि उत्तराखंड सीएम ने मशरूम विलेज प्रोजेक्ट हरिद्वार के बुग्गावाला में इनॉग्रेट किया। तो मशरूम विलेज बोलेंगे तो बुग्गावाला होगा जो कि हरिद्वार में है। और उत्तराखंड में ही नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई, जो कि होगी आपकी रुड़की में, कुवेर यूनिवर्सिटी रुड़की में। और डॉक्टर राधा वाल्मीकि जो पंतनगर जो कि आपका कॉलेज है, वहाँ के जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनको मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन में उनको विश्व हिंदी गौरव सम्मान 2026 और विश्व हिंदी सेतु सम्मान 2026 से सम्मान किया गया। तो डॉक्टर राधा वाल्मीकि। आठवां की टनकपुर में पलक जोशी हैं, 15 वर्षीय, उनको जूनियर मिस इंडिया 2026 प्रतियोगिता, ये शायद से जयपुर में हुई थी, तो उनको खूबसूरत मुस्कान का उन्होंने पुरस्कार जीता वहाँ पर। और ये कुछ फिर एक ये है संतोषी सोलंकी जो कि लखपति दीदी भी है, लखपति दीदी पता होगा आपको, जो उत्तराखंड का है कि महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य में, मतलब उसके महिलाओं को लखपति बनाना। तो ये इसका जो लखपति दीदी का जो शुरुआत हुई थी 4 नवंबर 2020 को हुई थी। और संतोषी सोलंकी, इनको गणतंत्र दिवस पर इनको आमंत्रण मिला उनको परेड में हिस्से लेने के लिए, जो कि देहरादून की हैं। और उत्तराखंड को स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग जो कि 5वां एडिशन था इसका, उसमें उत्तराखंड को लीडर्स रैंक मिली है उसमें। और ये जो रिलीज़ करता है ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड इंटरनल ट्रेड करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सॉरी, ये मैं शायद से गलत बोल दिया मैंने। लखपति दीदी जो थी वो 4 नवंबर 2022 की थी, हाँ 22 की। तो संतोषी सोलंकी जी को आमंत्रण मिला है उसके। और इस बार की जो रिपब्लिक डे की उत्तराखंड की जो थीम रहेगी वो रहेगी आत्मनिर्भर उत्तराखंड। इस बारी जो है वो झांकी में शामिल तो नहीं हुई, उत्तराखंड की जो झांकी थी वो परेड में तो शामिल नहीं हुई, लेकिन इसको भारत पर्व में दिखाया जाएगा, जिसमें कि हमको देखने मिलेगा कि इसमें तांबा शिल्प का प्रदर्शन भी होगा, इसमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों का भी इसमें प्रदर्शन होगा। ठीक है, तो ये हमको भारत पर्व में दिखाई जाएगी, जो कि भारत मंडपम में दिखाई जाएगी। और लेकिन इस बार झांकी में नहीं दिखाएगा उसको। और ये है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो कि आपका नीति आयोग निकालता है। तो उत्तराखंड ने फर्स्ट आया है छोटे राज्यों में, और अगर पूरे ओवरऑल की बात करें तो 13वां स्थान आया है उत्तराखंड का। छोटे राज्यों में उत्तराखंड का टॉप किया है नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक
अगर हिंदी में बोलते तो इसको। और ठीक है, और 13वां है कि पद्म अवार्ड्स 2026, जो इस बार हमको पद्म विभूषण मिला है श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को। ये भी हमारे सीएम रह चुके हैं अंतरिम सरकार के दूसरे, और इनको पद्म विभूषण मिला है। उत्तराखंड के वैसे 3 लोगों को मिला है, लेकिन जो बाकी के 2 लोग हैं वो मतलब कि मूल निवासी उत्तराखंड के हैं, जो बाकी के 2 और हैं। तो टोटल अगर मूल निवासी देखा जाए तो 3 मिला है, वैसे तो 1 ही मिला है। वो शायद से पंत हैं या सुंदरयाल करके हैं शायद से, वो 2 दूसरे व्यक्ति हैं वो। ठीक है, और उत्तराखंड के 12 अधिकारियों को राष्ट्रपति सम्मान मिला है, जिसमें कि हमारे एक सिंघम आईपीएस हैं सदानंद दांते, जो कि इनको विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इसमें एक है उत्तराखंड की जो उदयपुरी बकरी है, उसको 43rd नेशनल गोट ब्रीड का दर्जा मिला है उसको। और जो दर्जा देने वाली जो कि संस्था है वो ICAR है, जो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल की है। और ये जो उदयपुरी जो बकरी है वो दरअसल उत्तराखंड की नहीं होगी, ये आपकी राजस्थान की है। तभी आपका नाम देखो उदयपुरी है, उदयपुर राजस्थान, तो उधर की है ये। तो लेकिन जो यहाँ पर जो रहती है वो पौड़ी गढ़वाल में ज़्यादातर देखने मिलती है उदयपुरी बकरी। तो इसको 43rd नेशनल गोट ब्रीड को दर्जा दिया गया है। और लॉर्ड कर्जन रोड जो कि आपका चमोली में है, जो कि ग्वालदम और तपोवन के नियर है, इसका नाम चेंज होकर नंदा सुनंदा रोड कर दिया गया है। और विंग्स इंडिया 2026 तेलंगाना में आए, तो इसमें उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन एंड एविएशन इकोसिस्टम का अवार्ड मिला है इसमें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने नोट्स बनाते रहें। और डेली न्यूज़पेपर में देखते रहें कि हेडलाइंस पढ़ते रहें उसमें कि क्या क्या आता है। खाली अपने ही ज़िले का नहीं, और ज़िले का भी आपको देखने को मिल जाता है उसमें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा हो तो। और कमेंट करें अगर आपको और करंट अफेयर्स की वीडियो चाहिए